हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला चैनल। मैं हूं आपका सुमानी सर बच्चों। और आज हम लोग जे एडवांस का 2024 का जो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है उसी में हम एक और क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था बेटा, वेव ऑप्टिक्स के ऊपर आया हुआ था। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। In a Young's double slit experiment, a combination of two glasses wedges A and B having refractive indices 1.7 and 1.5 respectively are placed in front of the slits as is shown in the figure. The separation between the slits is d is equals to 2 mm and the shortest distance between the slits and the screen is d is equals to 2 meter. Thickness of the combination of the wedges is t is equals to 12 micrometer. The value of L as is shown in the figure is 1 mm. Neglect any refraction effect at the slanted interface of the wedges. Due to the combination of the wedges, the central maxima shift in mm with respect to O by. तो देखो बेटा, हमें शिफ्ट निकालना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि मैंने बोला इसके कारण भी यहाँ पर देखो, इसके कारण भी यहाँ पर आती है पी पॉइंट पे, और इसके कारण भी ये इमेज कुछ यहाँ पर बनती है पी पॉइंट पे। नाउ दिस इज S2 एंड दिस इज S1। स्लिट S1 और S2 हमने शो कर दिया, ठीक है बेटा। तो स्लिट S1 और S2, तो अगर मैं बोलता हूँ कि इनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस है डेल्टा एक्स, दैट वन आई कैन राइट दैट इज S1P माइनस S2P। यस और नो बेटा, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो ध्यान से देखो, डेल्टा एक्स बराबर क्या बन रहा है मेरे पास, S1P माइनस S2P। अब आप देखो कि यहाँ पर से ये दो वेज पड़ रहे हैं। तो जब दो वेज पड़ रहे हैं तो आप इस तरीके से नोटिस कीजिए, देखो फर्स्ट वाली के लिए ये यहाँ पर से इसमें से कुछ ट्रैवल कर रहा होगा और कुछ इसमें से ट्रैवल कर रहा है। यस और नो। अब आप एक बात समझो कि भाई ये जो ट्राइंगुलर वेज बन रहा है, ये ट्राइंगुलर जो आपकी फिल्म है या फिर जो वेज है, इसका जो थिकनेस है वो कितना है बेटा, 12 माइक्रोमीटर। और हाइट कितना है आप समझिए कि ये L1 है, ठीक है, एंड दिस L इज ऑल्सो 1। और टोटल D बराबर कितना है आपके पास, D बराबर आपको दिया हुआ है 2 mm, और ये 1 एंड ये 1। तो भाई यहाँ पर से अगर मान लीजिए ये अल्फ़ा लिखता हूँ तो मेरे पास 10 अल्फ़ा बराबर क्या बन जाएगा, 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में ये कितना है बेटा, 4 mm, दैट इज 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो यहाँ पर से देखिए 10 अल्फ़ा बराबर क्या बन गया बेटा मेरे पास, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है। अब आप एक बात समझो कि भाई ये वाली लेंथ चाहिए मेरे को, भाई इस वाले को मैं 1 लिख देता हूँ और इस वाले को 2 लिख देता हूँ। तो भाई जब S1P लिखेंगे तो यहाँ पर से आप देखिए ये क्या आ जाएगा, μ1 इंटू में T1 माइनस प्लस में μ2 इंटू में T2 माइनस, अब आप देखिए H2 में क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना बेटा, H2P में μ1 इंटू में T1, इसको डैश कर देते हैं। T1 डैश हमने किसके लिए यूज़ करा है, H2 के लिए यूज़ करा है, और प्लस में μ2 इंटू में T2 डैश, ठीक है बेटा। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं पहली वाले के लिए देखता हूँ तो ये देखो ये T1 बनेगा और ये 1 mm है और ये एंगल अल्फ़ा है। तो 10 अल्फ़ा बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3। 10 अल्फ़ा क्या लिख सकते हैं अपन लोग, T1 अपॉन में 1 इंटू में 10 की पावर माइनस 3, सो दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो यहाँ पर से देखो T1 कितना आ रहा है बेटा मेरे पास, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर। तो T1 बराबर कितना आ रहा है बेटा मेरे पास, 3 माइक्रोमीटर। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर से ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, 3 mm। अल्फा इज सेम फॉर बोथ देम। तो देखो यहाँ पर से T2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 3 इंटू में 10 की पावर माइनस 3 इंटू में 3 इंटू में 10 की पावर माइनस 3।
ठीक है, ये 3 mm हो जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर से देखो T2 बराबर क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास 9 माइक्रोमीटर। ओके, T2 बराबर क्या बन जाएगा बेटा 9 माइक्रोमीटर। अब आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास T1 डैश बराबर क्या आ जाएगा 9 माइक्रोमीटर और T2 डैश बराबर क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास 3 माइक्रोमीटर। ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोसिटी थ्योरम भी आप लगा सकते हो या फिर सेम आपको दिख रहा है तो हम ऐसे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं सिमिलरली। तो यहाँ पर से देखो टोटल डेल्टा एक्स निकालते हैं हम, दैट इज द पाथ डिफरेंस। तो अब आप देखो ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है, दैट मीन्स μ1 बराबर आपको कितना दिया हुआ है बेटा μ1 आपको दिया हुआ है 1.5, दैट इज हमने 1 किसको लिया है, इसको लिया है, बी को 1 लिया है और ए को 2 लिया है। तो ए का 1.7 है और बी का कितना है बेटा 1.5 और μ2 बराबर क्या दिया है बेटा 1.7। तो यहाँ पर से डेल्टा एक्स देखते हैं तो μ1 कितना है बेटा 1.5 इंटू में T1 कितना आया मेरे पास 3 माइक्रोमीटर प्लस में μ2 इज 1.7 इंटू में T2 कितना आया बेटा मेरे पास 9 माइक्रोमीटर माइनस यहाँ पर से देखो μ1 कितना है बेटा मेरे पास 1.5 और T1 डैश जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 9 प्लस में ये बना 1.7 इंटू में ये आया 3। ओके, तो यहाँ पर से डेल्टा एक्स बराबर देखिए ये कितना बनता है बेटा मेरे पास 4.5 प्लस में 1.7 इंटू 9 हो जाएगा बेटा ये कितना 1 नहीं आएगा, ये आ जाएगा 15.3 माइनस ये देखो ये बनेगा 13.5 और माइनस में ये बनेगा बेटा कितना 5.1। ओके, तो यहाँ पर से देखो डेल्टा एक्स बराबर क्या आ रहा है मेरे पास, ये बनेगा 19.8 माइनस दिस वन इज 18.6। तो यहाँ पर से डेल्टा एक्स बराबर क्या बन रहा है बेटा मेरे पास 1.2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से मैंने बोला कि आप यहाँ पर से इस पे इस तरीके से आप मतलब एक परपेंडिकुलर लग रहा हो, येलो इसमें दिख नहीं पा रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर से अगर मैंने इस तरीके से एक परपेंडिकुलर गिराया तो देखो अगर हमने क्या बोला कि मान लो ये अगर एंगल थीटा बनता है, भाई हम सेंट्रल से लेते हैं तो ये अगर मान लो थीटा बनता है तो मैं ये क्या लिखता हूँ y, तो y/d बराबर यहाँ पर से देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा आ जाता है। नाउ दिस इज द डेल्टा एक्स, यस और नो बेटा। तो पाथ डिफरेंस इज डेल्टा एक्स अपॉन में d, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है तो भाई एज थीटा स्मॉल tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर से देखो y हमें निकालना है, d हमें दिया हुआ है 2 मीटर, डेल्टा x हमने अभी निकाला 1.2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में d आपको कितना दिया हुआ है बेटा 2 mm, तो 2 इंटू में 10 की पावर -3। ओके, तो यहाँ पर से y देखो y बराबर क्या आ रहा है बेटा मेरे पास 1.2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। हमें निकालना था कि कितने से शिफ्ट होगा mm में, तो y बराबर कितना आ रहा है बेटा मेरे पास 1.2 mm। ओके, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1.2। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस वन। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के सॉल्विंग में। बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ बेटा सब्सक्राइब करें चैनल को और देखते रहिए वीडियो, है ना। इस तरीके से हम और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू।